रामकुमार आपको अपने परिवार एकलव्य रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया बच्चा बालाजी प्रकाशर की जो गणित है उसका अभ्यास प्रश्न 9.1 कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज क्या अपन प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे और मैंने 7 प्रश्न जो लिखे रखे हैं उनके बहुत बेहतरीन तरीके से अपन आंसरों को हल करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक बिंदु की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाएं मतलब एक बिंदु से हम कुछ कर सकते हैं। आपको भैया बिंदु है, बिंदु को क्या ये मान सकते फिर उससे कुछ आगे कहानी बढ़ी नहीं सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 2 की। कह रहा एक ठोस की विमाएं ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये कोई चीज ठोस है, क्या है कोई चीज बच्चा ठोस है तो उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो कोई मान लो ठोस है, तो ठोस आपने जानते हो जैसे घन घनाभ वगैरह होते हैं, ये कोई चीज ठोस है। तो ठोस में क्या होता है बच्चा, आधार भी रहता है, ऊंचाई भी रहती है और लंबाई रहती है। तो इसमें 3 चीजें रहती है। कितनी रहती है 3 विमाएं रहती है। ठीक है बच्चा, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की, जो अपन से कह रहा एक सतह की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक सतह की विमाएं ज्ञात कीजिए। सतह का मतलब जो सरफेस है, तो सरफेस सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहती है, ऊंचाई नहीं रहती। क्या रहती है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई रहती है तो बच्चा कितनी होंगी, आप सबका भैया 2 होंगी। कितनी होंगी 2। अब कह रहा 3 आसररेखीय, क्या बच्चा 3 आसररेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपन से क्या कह रहा है चौथा प्रश्न कि 3 आसररेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा संतलों की संख्या ज्ञात करनी है और आसररेख बिंदुओं से। सररेख का मतलब होता है, सररेख का मतलब आप सब जानते हो, सररेख का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर स्थित होना। ऐसे जो एक ही रेखा पर स्थित हैं तो इन्हें अपन क्या कहते हैं सररेख। क्या कहते हैं बच्चा, और सररेख। और आसररेख का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो उनसे सिर्फ हम क्या कर सकते एक, क्या बच्चा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। क्या होगा गुजरने वाले समतलों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। सिर्फ एक ही गुजर सकता है समतल, ना आपको 2 3 कुछ नहीं गुजर, सिर्फ एक ही ओनली। क्या बच्चा 1 ही है। ठीक है, अब बात कर ले सतह की सीमाओं के नाम बताइए। अब जो सतह है, अब सतह की सीमाओं के नाम, सतह है कोई सतह है तो कैसी रहती वक्र। कैसी है सतह की सीमा, कैसी है वक्र। कैसी है वक्र। ठोस की सीमाओं के नाम लिखो तो ठोस की सीमाओं के नाम क्या होंगे पृष्ठ। ठोस की सीमाओं क्या कहते हैं पृष्ठ, और सतह की सीमाओं को कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं बच्चा, सतह की सीमा को कहते हैं वक्र और ठोस की सीमा को कहते हैं पृष्ठ। क्या कहते हैं पृष्ठ। अब प्रश्न आपसे 7वां कह रहा है कि यदि 2 बराबर संख्याओं में, यदि 2 बराबर संख्याओं में एक बराबर संख्या जोड़ी जाए। भाई साहब 2 बराबर कोई संख्या है, मान लो 2 बराबर 3 है। ठीक है, 2 बराबर संख्याओं में एक बराबर संख्या जोड़ी जाए। अब इसकी एक बराबर और संख्या क्या कहते जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या बराबर होती है या नहीं। तो किसके परिवार सब जानते हैं अभिग्राहिती। अभिग्राहिती की क्या होती है बच्चा, ये बराबर होती है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, ये लॉजिक को क्या कर लिया, हल कर लिया। ये तो मान लेते हैं। ठीक बच्चा, तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को हल किया। बहुत अच्छे से आपको समझ में ही बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, आप फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ठीक है, जो अब करते हैं अपन आगे क्वेश्चनों की बात। जैसे कि प्रश्न नंबर आपसे 8 कह रहा है कि एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये मैं आपको पहले ही बताया था कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, क्या बच्चों एक बिंदु से क्या कर सकते हैं अपन अनंत, क्या अनंत रेखा। क्या बच्चा अनंत रेखा खींच सकते हैं। फिर कह रहा है एक रेखा के निरूपण, मान लो कोई अपन को एक रेखा है और रेखा निरूपण करने कितने बिंदुओं की आवश्यकता। आप सब जानते हैं एक रेखा का निरूपण करने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितनी 2 बिंदुओं के लिए बच्चा 2 बिंदुओं की, 2 बिंदुओं की। जैसे कि आपसे मैं कहूँ एक बिंदु जी खींच दी लो, बन गई रेखा। ठीक है, अब बात कह रहा है प्रश्न नंबर 3 की। क्या कह रहा है बच्चा प्रश्न नंबर 3 की कि क्या रेखा की लंबाई होती। भाई साहब रेखा की लंबाई ऐसी होती है कि रेखा बच्चा दोनों तरफ बढ़ती है। कहीं कोई बढ़ा दो, इधर को बढ़ा दो, चाहे इधर को बढ़ा दो, इसीलिए अपन इसकी लंबाई को निश्चित नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसी अनंत हो सकती, इसीलिए कह सकते हैं इसका नहीं। ठीक है, अब 3 सररेख बिंदुओं से निर्धारित होने वाले रेखाखंड का नाम बताए। 3 बिंदुओं से, भाई कितने बिंदुओं की बात की उसने 3, 1 2 3, 3 बिंदुओं से। तो हमने पहला मान लिया जो उत्तरमाला के हिसाब से आपको बताना चाहो तो बच्चा PQR मानने पड़ेंगे। ठीक है, और अपने मन से तुम ABC भी मान सकते हो, MNO भी, PQR कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसके हिसाब ही से मानो। ठीक बच्चा, तो PQR से हल करते अपन। ठीक है, PQR तो पहला रेखाखंड इधर से इधर तक का क्या होगा PQ, फिर इधर से इधर तक का क्या होगा QR, फिर इधर से इधर तक का क्या होगा पूरा PR। क्या होगा बच्चा
पी आर। तो ये आपके क्या हो गए, रेखाखंड हो गए हैं। और जो कितने से बने बिंदु से, पी क्यू आर बिंदु से, किससे, पी क्यू आर बिंदुओं से, पी क्यू आर बिंदुओं से मिलकर ये 3 रेखाखंड बने बच्चा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। अब बात करते हैं अपन इसके आगे क्वेश्चन की। जैसे कि आगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 है, जो कि संलग्न चित्र में निम्न के नाम बताइए। ठीक है, जो संलग्न है उसमें चित्र के अपन को मान बताएं। जी अपन को बढ़िया चित्र दे रहा है, इसको बढ़िया समझना है और इससे अपन को क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो जो आपकी उत्तरमाला है बच्चा, उसी के हिसाब से मैं आपको आंसर बताऊंगा और यही बताऊंगा, आप ये भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि जो उत्तरमाला में दिया वही आप करो अपने मन, और जो मैं बताऊंगा वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे कि अपन से पूछा गया 6 बिंदु बताओ, उसने कहा ओनली 6 बिंदु, ओनली 6 बिंदु हमको बताओ। तो बिंदु का मतलब जी है 1 2 3 4 5 6। तो जी अपने क्या कर रहे हैं बच्चा, बिंदु कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिंदु कर रहे हैं। क्या कर रहा है बच्चों, तो जे ऐसे अपने बिंदु, और ए क्या है, एक अपना इधर भी एक बिंदु है, जे भी एक बिंदु को दर्शा रहा है, जे भी एक बिंदु को दर्शा रहा है, ये भी एक बिंदु को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जी अपन सबको लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। इनमें ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, सभी क्या है, बिंदु है। ठीक है, लेकिन बात उसमें जो उत्तर के हिसाब से दिया तो आप वो लिख लो। ठीक है, तो जो उत्तर बताया, तो बिंदु क्या है अपना, ए है, बी है, सी दे रहा, डी दे रहा और ई दे रहा और एफ। ठीक है, कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच भी लिख सकते हो, एम एन भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उत्तर के हिसाब से आंसर देना तो जी आपका सही रहेगा। ठीक है, और अपने मन से लिखना चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी जी एच ये भी लिख सकते हो, एम एन ई एफ जी एच ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चा। ठीक है, अब बात कर लेते 5 रेखाखंड। अपन को रेखाखंड बनाने, आप सब जानते हो रेखा के टुकड़ों को अपन क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। कोई रेखा है, ऐसे मान लो इधर से ए बी पूरी रेखा आती है, अब इसके टुकड़े क्या कर दी, 20 से कटे टुकड़े होगा कि नहीं होगा, आपका बिल्कुल होगा ये टुकड़े। तो पहला टुकड़ा कौन सा होगा अपना, ई जी। कौन सा होगा, ई जी। फिर मैं कहूँ आपसे दूसरा टुकड़ा, तो आपका होगा एफ एच। एफ एच भी एक अपना क्या है, टुकड़ा है। फिर क्या हो सकता है अपना, देखो एक ऐसे में टुकड़ा, ऐसे फिर ऐसे कटा तो एक जी टुकड़ा होगा, तो क्या सकते ई एफ। क्या, ई एफ। मैंने कहा फिर ऐसे जी होगा, जी और एच क्या होगा, जी एच। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कहा 5 पूछा तो एक एम एन। क्या है, एम एन। तो जी मैंने अपने रेखाखंड लिख दिए हैं, जो रेखा के टुकड़े हुए वो रेखाखंड मैंने लिख दिए हैं। अब शिल्पा कह रही भैया तुमने एफ क्यू क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा पगली, एफ क्यू लिखूंगा जब भग रही कि नहीं भग रही, मुँह उठा के चली जा रही है, सीधी चली जाए तो फिर तो किरण होगी कि रेखा का। रेखाखंड का मतलब है कि जिसके दो सिरे जरूर होते हैं उसमें बच्चा, वो पिछली बार क्लास में थोड़ा गड़बड़ हो गया। रेखाखंड के बच्चा 2 सिरे होते हैं, बल्कि रेखा के कोई सिरे नहीं होते। ठीक है, रेखाखंड के 2 सिरे होते बच्चा। तो ठीक है, देखो जे कहीं को नहीं बढ़ सकती, देखो जे दिख रही तुमको, ये कहीं को नहीं बढ़ सकती है, इसीलिए रेखाखंड देखो जी किरण भी बढ़ा सकते हैं इसको, जी और बढ़ जाएगी, जी और बढ़ जाएगी। फिर रेखाखंड का है, रेखाखंड की तो एक निश्चित लंबाई रहती है। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते किरण की, किसकी, 4 किरणें। अब वो कह रहा था हमें 4 किरणें बताओ कि 4 किरणें कौन कौन सी हैं। तो किरणें दर्शाने के लिए देखो आपको, देखो जो भग रही है इधर को, एक सिरा बंद होना चाहिए, एक सिरा खुला होना चाहिए। जैसे कि ए है तो ई पी, ई से लेकर पी एक किरण है। मैं कहूँगा जी से आर, चाहे जी से आर, ए भी एक क्या है, किरण है। फिर मैं क्या कह सकता हूँ, एच एस भी अपने मन से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच एस एक जे भी मेरी किरण हो सकती है। मैं इसको एच डी ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच डी भी मेरी एक किरण है। ठीक है, मैं इसको और ए नहीं लिख सकता। ठीक है बच्चा, जे किरण नहीं होगी अपनी। और एफ क्यू भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एफ से क्यू भी। तो ये आंसर जो नहीं मिल रहा है तो परेशान मत हो कि भैया जी हमें आंसर तो मैच नहीं कर रहा आंसर में कुछ। तो आंसर में तो उसने निकाल के रख दिया, आपके पास इतनी सारी किरण है, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 किरण है। और उसने पूछा कितनी है, सिर्फ 4। तो भाई साहब 8 है तो उसने अपने मन से 4 लिख दी, और तो अपने मन से भी 4 लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किरण अपन को समझ में आना चाहिए, जिसका एक सिरा बंद खुला, एक जे किरण बनेगी, एक जे किरण बनेगी, एक इधर को किरण जाएगी, इधर को जाएगी, नीचे को जाएगी, इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, बस। और कोई इसमें किरण नहीं। आपको ये से किरण तो भाई साहब अकेली किरण काय को होती है, उसमें तो 2 होते, ये से कहाँ तक को जाए वो भी तो इसमें दर्शाना पड़ता है। अब बात कर लेते रेखाएं की, 4 रेखाएं। अब बात किसकी आ रही है, रेखाएं बताओ। तो रेखाएं आप सब जानते हो कौन कौन सी होती हैं, रेखाएं ए से बी, ए से लेकर बी तक एक रेखा है। फिर सी से लेकर डी, सी से डी तक क्या है, एक रेखा है। ठीक है, और फिर क्या रेखा आप कहोगे भैया, पी से क्यू तक, कहाँ तक, पी से क्यू तक भी एक रेखा है। फिर मैंने कहा जी से एस, आर से
एस तक, फिर आर से एस तक भी क्या है एक रेखा। तो जी अपनी रेखा होगी, रेखा मतलब ऊपर भी कहीं बढ़ा सकते हो, ए से लेकर बी, फिर सी से लेकर डी, फिर पी से लेकर क्यू, फिर आर से लेकर एस। तो ये अपनी रेखाएं होंगी 4 रेखा, ठीक है। 4 पूछी तो 4 ही तो उसमें रेखा है, 5 कहाँ से बताते, ठीक है। तो जी अपनी रेखा होंगी। अब बात कर लेता है कि 4 सररेख बिंदु बताओ। सररेख का मैंने आपको बताया था कि एक रेखा पर 4 बिंदुओं से सररेख कहते हैं, सररेख तो कहते हैं लेकिन 4 बिंदु पूछ रहा है उसमें। तो ऐसी कहां पर 4 बिंदु, तो 4 बिंदु आपको भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप इसे लिख सकते हो MEGB, ये आपका आंसर है। आप इसको AMEGB लिख सकते हो, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप AMEGB चल जाएगा आपका, ठीक है। और NFHD भी चल जाएगा, CNFH भी चल जाएगा, ठीक है बच्चा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आशा करता हूँ वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखो इसको कैसे खेल खेल में हल करते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन कह रहा है कि एक रेखाखंड की कोई लंबाई नहीं होती है। भाई साहब हमने कहा था रेखा की लंबाई नहीं होती है, ना और किरण की लंबाई होती है, लेकिन रेखाखंड तो रेखा का एक टुकड़ा होता है और उसकी लंबाई निश्चित होती है। और अपन कह रहा होती है, अपने हिसाब से सोचिए कि नहीं होती है, तो इन्हीं के हिसाब से चलना है। तो क्या होगा कथन बच्चा जी अपना असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। अब क्या कह रहा कि एक रेखाखंड का एक ही सिरा होता है। भाई साहब वो पिछली बार थोड़ा मुझसे गलती बच्चा, रेखाखंड के 2 सिरे होते हैं, ये कह रहा है एक ही होता है। भाई साहब सत्य बात है भाई, हमारे हिसाब से 2 होते हैं, तो ये क्या होगा बच्चा, ये भी असत्य। और रेखाखंड कितने सिरे होते हैं, 2। फिर कह रहा प्रत्येक किरण की लंबाई निश्चित होती है। प्रत्येक किरण की, भाई साहब किरण की लंबाई निश्चित कहाँ होती है, मैंने अभी आपको बताया कि रेखा और किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो ये भी क्या हो गया, इन्होंने असत्य बोला। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये क्या कह रहा, किरण AB बराबर किरण BA। भाई साहब ये कह रहा है एक किरण AB का मतलब ऐसी जा रही है एक किरण, और ये कह रहा है एक किरण क्या हो रही है ऐसी। तो कहने का मतलब ये तो देखो A से कहाँ की ओर जा रही है, B की ओर, और ये कह रहा है B से कहाँ की ओर जा रही है, जी A की ओर। तो भाई साहब इनका कौन से हिसाब से मैच हो रहा, बराबर हो रहा है, नहीं, क्या नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। तो ये भी क्या है, किरण कभी बराबर नहीं हो सकती है, ऐसे पलट के बराबर नहीं हो सकती। जे भी कथन क्या बच्चा असत। अब कह रहे हैं जे मैंने क्या किया, जे लास्ट में था बच्चा, इसको मैंने पहले लिख दिया तो कंफ्यूज ना हो कि 3 रेखाओं समवर्ती होती हैं यदि उनका एक ही ओवेनिष्ठ बिंदु हो। बेकर अगर एक ही बिंदु से 3 रेखाएं होकर जाती हैं तो वो समवर्ती होती, बिल्कुल सत्य बात है। क्या बिल्कुल सत्य बात कही इन्होंने, ये तो 100% सत्य कही, तो ये सत्य कथन हो जाएगा। 2 विभिन्न बिंदुओं से सदैव एक ही रेखा को निर्धारित करती है। 2 विभिन्न बिंदु सदैव एक ही रेखा को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि 2 विभिन्न बिंदु हैं तो उनसे रोकर एक ही रेखा जाती है। ये भी कथन कैसा अपना सत्य है। ये भी कथन क्या बच्चा अपना सत्य है। क्या एक बिंदु से एक ही रेखा गुजरती है, ये पागल होगी ये चलो भाई साहब, एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं गुजरती है, तो कह रहा है एक ही रेखा गुजरती है, तो ये क्या होगा बता असत्य। तो ये अपना क्या होगा बच्चा असत्य हो गया, ठीक है बच्चा। तो अब क्या बच्चा, जो भी आपके प्रश्न 10 के बाद 11 12 13 14 आपके 3-4 प्रश्न रह गए, मुझे थोड़ा कोई काम आ गया, उसकी वजह से मुझे क्या है बच्चा जाना पड़ रहा है, ठीक है बच्चा। तो बकाया प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। बहुत सारा प्यार बनाए रखें, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।